नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 को लेकर। जी हाँ, बजट 2026 में क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतें आखिरकार बहाल होंगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे जैसे बजट 2026 नजदीक आ रहा है, भारत भर के वरिष्ठ नागरिकों को जल्द ही लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिल सकती है। सरकार भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिलने वाली रियायत को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसे कोविड 19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ में खबरों के मुताबिक केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। अगर इससे मंजूरी मिल जाती है तो लगभग 6 साल बाद बुजुर्ग यात्री एक बार फिर रियायती किराए पर यात्रा कर सकेंगे। हम बात करते हैं कि बजट 2026 में रेलवे को दी जाने वाली रियायतें बुजुर्ग यात्रियों की मदद कैसे करेंगी। तो इस बारे में बात करते हैं। देखिए, दशकों से भारतीय रेलवे अपने सामाजिक कल्याण पहलों के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायतें प्रदान करता रहा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% की छूट मिलती थी, जबकि 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% की छूट प्राप्त होती थी। अब देखिए, यह सुविधा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी एवं फर्स्ट एसी सहित अधिकांश ट्रेवल क्लास पर लागू थी। रियायत के साथ टिकट बुक करना आसान था, क्योंकि यात्रियों को आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन या फिर रेलवे आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक करते समय केवल अपनी उम्र बतानी होती थी। किसी विशेष पहचान पत्र या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। अब बात करते हैं कि रेलवे रियायतें आखिर क्यों रोकी गई। तो रेलवे रियायत इसलिए रोकी गई थी कि वरिष्ठ नागरिकों को लिए जो है दी जाने वाली रियायत मार्च 2020 में वापस ले ली गई थी, जबकि कोविड 19 महामारी के कारण यात्री ट्रेन सेवाएं रोक दी गई थी। इस दौरान यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट के कारण भारतीय रेलवे को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उस समय अकेले वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों के कारण ही सालाना लगभग 1600 से लेकर 2000 करोड़ का राजस्व घाटा होता था। रेल सेवाएं फिर से शुरू होने और किराए में बढ़ोतरी के बाद भी रियायतें बहाल नहीं की गईं, जिसके चलते वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक समूहों ने बार बार इसकी मांग उठाई है। अब देखिए, वर्ष 2026 का बजट बुजुर्ग यात्रियों के लिए क्या लाभ ला सकता है। तो खबरों के मुताबिक जो है, रियायत बहाल करने का प्रस्ताव बजट से पहले की चर्चाओं के दौरान सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस विचार के लिए तैयार है, खासकर बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य देखभाल खर्च और बुजुर्ग नागरिकों की यात्रा खर्च को देखते हुए। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अगले वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि यह निर्णय जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन सबसे किफायती और भरोसेमंद साधन बनी हुई है। यह रियायत न केवल लागत बचत के बारे में है, बल्कि बुजुर्ग यात्रियों, विशेष रूप से सीमित आय पर जीवन यापन करने वालों के लिए स्वतंत्रता और गतिशीलता बनाए रखने के बारे में भी है। अब निष्कर्ष पर हम आते हैं किस तरह से। तो निष्कर्ष में देखिए, बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतों की संभावित वापसी से लाखों बुजुर्ग यात्रियों में उम्मीद जगी है। यदि यह लागू होता है तो इससे महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलेगी और आवागमन में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेल की सामाजिक रूप से समावेशी परिवहन प्रणाली में के रूप में भूमिका और मजबूत होगी। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत पर आखिरकार बहाल होंगी या ना होंगी, अगर यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।